Hello friends, I will teach you English grammar. Basic level to advanced एकदम basic. Now let's start. आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। एक सेंटेंस होता है तो उसके कई पार्ट्स होते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मेनली जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को अगर डिवाइड करें तो पहला होता है क्वालिफायर, फिर होता है मेन वर्ड। फिर क्वालिफायर को डिवाइड करें तो उसके तीन पार्ट होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। सेम इसी तरह अगर प्रेडिकेट का हम डिवीज़न करें तो पहले किससे मिलकर बना होता है प्रेडिकेट, तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, यानी तीन पार्ट। फिर वर्ब के दो पार्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। फिर मेन वर्ब के दो पार्ट, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट के दो पार्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कंप्लीमेंट के दो पार्ट, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे केवल सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में, फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में। ठीक, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है? वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम बात करते हैं सब्जेक्ट कहलाता है। जिसके बाद कोई सेंटेंस जैसे रमेश पेड़ पर चढ़ रहा, तो हम बात कर रहे हैं कौन पेड़ पर चढ़ रहा है, तो रमेश चढ़ रहा है, तो रमेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो रमेश क्या है, सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट क्या होता है? हम सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहते हैं वो प्रेडिकेट होता है। जैसे रमेश पेड़ पर चढ़ रहा है, तो रमेश के बारे में हम बात कर रहे हैं कि रमेश पेड़ पर चढ़ रहा है, तो पेड़ पर चढ़ रहा है, तो ये जो है वो प्रेडिकेट हो गया। जो कुछ हम सब्जेक्ट के बारे में कर रहे हैं वो प्रेडिकेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, तो मोहन गोज टू द स्कूल, तो मोहन गोज टू द स्कूल सिंपली अगर इसको देखें तो वर्ब से लेकर के जो आगे का पार्ट होता है वो प्रेडिकेट, और उससे पहले का पार्ट जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो मोहन सब्जेक्ट और गोज टू द स्कूल प्रेडिकेट। रवि डिडंट हेल्प मी, तो डिड नॉट हेल्प मी वर्ब से लेकर के आगे का पार्ट जो हो गया वो प्रेडिकेट, उससे पहले का पार्ट जो है वो सब्जेक्ट हो गया। अ फैट बॉय स्लिप्ड, तो अ फैट बॉय स्लिप, तो वर्ब से लेकर के आगे का पार्ट जो है वो प्रेडिकेट, उससे पहले का पार्ट जो है वो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे हम क्वालिफायर के बारे में। क्वालिफायर किसको कहते हैं? तो वे शब्द जो मेन वर्ड से पहले प्रयुक्त होते हैं एवं क्वालिफाई करने का कार्य करते हैं, क्वालिफायर कहलाते हैं। तो मेन वर्ड क्या होता है? जो सब्जेक्ट है, यानी जो कार्य कर रहा है, जो डूअर है मेन, तो वो क्या है? जैसे रमेश पेड़ पर चढ़ रहा है, तो रमेश जो है वो मेन वर्ड है, नाउन। तो वे शब्द जो मेन वर्ड से पहले प्रयुक्त होते हैं एवं उन्हें क्वालिफाई करने का कार्य करते हैं, क्वालिफायर कहलाते हैं। और मेन वर्ड कार्य करने वाला ही मेन वर्ड कहलाता है। तो सम स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो सम स्टूडेंट्स यानी कुछ विद्यार्थी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो इसमें जो है सम स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये तो प्रेडिकेट हो गया। उससे पहले वाला पार्ट जो हुआ वो सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट के हमने देखा था कि दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्वालिफायर और एक होता है मेन वर्ड। तो इसमें जो सब्जेक्ट में इसमें कौन है, तो क्वालिफायर है सम, और मेन वर्ड कौन है, तो स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद अगला देखेंगे कि क्वालिफायर के तीन पार्ट, यानी क्वालिफायर के तीन पार्ट कौन कौन? डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। तो डिटर्मिनर क्या होते हैं? वे शब्द जो मेन वर्ड्स पहले आते हैं एवं उन्हें निर्धारित करने का कार्य करते हैं, डिटर्मिनर कहलाते हैं। और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव मतलब हम जो मेन वर्ड से पहले आए उसकी विशेषता बताए, उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे सम वाइज स्टूडेंट्स रीड केयरफुली, तो रीड यानी वर्ब से आगे का पार्ट प्रेडिकेट और वर्ब से पहले का पार्ट सब्जेक्ट। तो वर्ब से पहले का पार्ट जो है वो सब्जेक्ट, उसके बाद का पार्ट क्या है? प्रेडिकेट। तो इसमें डिटर्मिनर क्या है? तो सम जो है वो डिटर्मिनर है। वाइज क्या है? वाइज मतलब बुद्धिमान विद्यार्थी, तो उसकी विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव है। और स्टूडेंट्स क्या है? तो मेन वर्ड है। उसके बाद अगला हम देखेंगे सेंटेंस, तो अ फैट बॉय स्लिप्ड, तो इसमें स्लिप जो है वो प्रेडिकेट है, उससे पहले का पार्ट अ फैट बॉय जो है वो सब्जेक्ट है। अब आगे इसका डिवीजन करते हैं, तो डिटर्मिनर कौन है? ए, और फैट बॉय यानी मोटा लड़का, तो फैट जो है वो एडजेक्टिव हो गया, और बॉय क्या है? मेन वर्ड है। तीसरा सेंटेंस अगर हम देखते हैं, द क्लीवर फॉक्स रेन अवे,
तो रेन अवे जो है वो प्रेडिकेट है और क्लीवर फॉक्स जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ब से आगे का पार्ट प्रेडिकेट, उससे पहले का पार्ट सब्जेक्ट। तो द जो है वो डिटर्मिनर और क्लीवर यानी चालाक लोमड़ी उसकी विशेषता बता रहा है। तो क्लीवर क्या है, तो एडजेक्टिव है, और फॉक्स क्या है, तो फॉक्स ही मेन काम कर रही है। तो फॉक्स क्या है, फॉक्स जो है वो मेन वर्ड है। उसके बाद अगला हम देखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं, तो एडजेक्टिव फ्रेज जो होते हैं शब्दों का वह समूह जो मेन वर्ड की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। इससे पहले हमने देखा था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी क्या कर रहे थे, तो वो भी मेन वर्ड की विशेषता बताता है, लेकिन वो एक वर्ड होता है जो मेन वर्ड की विशेषता बताता है। ये शब्दों का एक समूह होता है जो मेन वर्ड की विशेषता बताता है। और दूसरा एक पहचानने का पॉइंट ये होता है कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो मेन वर्ड से पहले आते हैं, और जो एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं वो मेन वर्ड के बाद आते हैं। जैसे एन ओल्ड लेडी लिविंग इन द टाउन डाइड, तो वर्ब के आगे का पोर्शन क्या है, तो वो डाइड, डाइड क्या है, प्रेडिकेट, और उससे पहले का पार्ट सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट के भी अगर हम पार्ट में डिवीजन करते हैं तो डिटर्मिनर, एन क्या है, डिटर्मिनर, ओल्ड लेडी, तो ओल्ड लेडी, ओल्ड क्या है, यानी बूढ़ी औरत, तो ओल्ड जो है वो एडजेक्टिव है, और लेडी है मेन वर्ड, और लिविंग इन द टाउन यानी एक शहर में रहती थी जो मर गई, तो लिविंग इन द टाउन क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। लिविंग इन द टाउन यानी मेन वर्ड के बाद आता है, यानी शब्दों का समूह, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। उसके बाद अगला देखेंगे तो माई एल्डर ब्रदर इन मेरठ इज अ फेमस डॉक्टर, तो माई एल्डर ब्रदर इन मेरठ इज अ फेमस डॉक्टर, तो वर्ब के बाद का जो पोर्शन होगा वो प्रेडिकेट, और उससे पहले का पार्ट जो हुआ वो सब्जेक्ट। अब उसके सब्जेक्ट अब इसमें देखेंगे तो डिटर्मिनर क्या है, माई है, एल्डर ब्रदर बड़ा भाई, तो एल्डर क्या है, तो एल्डर एडजेक्टिव और ब्रदर मेन वर्ड है, और इन मेरठ जो है वो भी ब्रदर की विशेषता बता रही है ना, बता रहा है कि वो मेरठ में है, तो मेरठ में है, तो मेरठ भी उसकी विशेषता बता रहा है, तो मेन वर्ड के बाद आया है, तो ये इन मेरठ क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। अब आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो।